एक अकेली बूढ़ी औरत जो जमा देने वाली ठंड में दो कातलों के बीच फंस जाती है। न कहीं छुपने की जगह, न मदद के लिए कोई दूर दूर तक मौजूद है। ये एक ऐसी कहानी है जहां कदम कदम पर बर्फ टूटने का डर है और हर आहट पर मौत का साया है। कहानी एक बूढ़ी औरत बार्ब से शुरू होती है जिसका हस्बैंड मर चुका है और वो चाहता था कि उसकी राख झील में बहाई जाए। इसलिए बार्ब अपने हस्बैंड की आखिरी विश पूरी करने के लिए झील जाने की तैयारी करती है। वो जरूरी सामान लेकर गाड़ी से निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका सामना खतरनाक बर्फानी तूफान से होता है। जल्द ही बार्ब रास्ता भटक जाती है। वो नहीं जानती कि उसे किस तरफ जाना है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर रास्ता देखती है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बार्ब अपनी गाड़ी लेकर उस जगह चली जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। अब वो एक घर के पास पहुँच चुकी है जहाँ एक कार है जिसके अंदर बार्ब को गन भी दिखाई देती है और कार के साथ ही उसे ब्लड भी नजर आता है। यहीं एक आदमी भी है जो बार्ब को देखकर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बार्ब कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे लेक हाइडल जाकर अपने हस्बैंड की राख को बहाना है। आदमी शांत होकर बार्ब को बताता है कि वो लेक पास में ही है और तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना होगा। जाने से पहले बार्ब जब उस गिरे हुए खून के बारे पूछती है तो आदमी बताता है कि वो किसी जानवर का शिकार करके लाया था और ये खून उसी का है। बार्ब यहाँ से निकलकर जल्दी लेक हाइडल पहुँच जाती है जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ फिशिंग करने आया करती थी। यहाँ कर उसे अपने हस्बैंड के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। झील जमी हुई है और उसे राख बहाने के लिए झील में एक होल करना पड़ता है। बार्ब बस्तियां बहाने वाली थी कि इसी बीच उसे शॉटगन चलने की आवाज आती है। वो देखती है कि आदमी जो थोड़ी देर पहले उसे मिला था गन लेकर एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और जल्दी वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। बार्ब जान चुकी है कि आदमी ने लड़की को किडनैप किया हुआ है। वो मदद के लिए पुलिस को फोन करना चाहती है, लेकिन इस जगह सिग्नल बिल्कुल नहीं होते और उसकी गाड़ी भी बुरी तरह से बर्फ में फंस जाती है। बार्ब जानती है कि आदमी ने लड़की को उसी घर में रखा होगा क्योंकि उस घर के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं। बार्ब मौका देकर घर के पास जाती है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां लॉक होते हैं और उसे यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। मगर बेसमेंट की विंडो से उसे वो लड़की नजर आ जाती है। इससे पहले कि बार्ब लड़की से कुछ कह पाती, तभी यहाँ दो गाड़ियां आ जाती हैं जिसमें से एक कपल निकलता है। बार्ब छुपकर इनकी सारी बातें सुन रही। उसे पता चलता है कि ये कपल हस्बैंड वाइफ है और वाइफ ने हस्बैंड से उस लड़की को किडनैप करने को कहा था। बार्ब उस लड़की के लिए बेसमेंट की विंडो पर एक मैसेज लिखती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बार्ब यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जैसे ही किडनैपर की वाइफ क्लारा घर से बाहर आती है तो उसे बार्ब का गिरा हुआ ग्लव मिलता है और साथ ही वो उस मैसेज को भी देख लेती है जो बार्ब ने लड़की के लिए लिखा था। क्लारा जब गुस्से में अपने हस्बैंड से पूछती है कि यहाँ कौन आया था, तब डेविड बताता है कि कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत आई थी जो तूफान में कहीं रास्ता भटक चुकी थी। क्लारा को कंफर्म हो जाता है कि वो मैसेज उसी औरत ने लिखा था और वो सब जानती है। क्लारा अपने हस्बैंड को साथ लेकर झील की तरफ चल पड़ती है। झील के दरमियान एक फिशिंग डेक है और इन्हें लगता है कि वो औरत इसी के अंदर है। ये दोनों गन ताने तैयार हैं। डेविड जैसे ही डेक का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से बर्फ टूट जाती है जिससे डेविड झील में गिर जाता है। डेविड डूब रहा होता है तो क्लारा उसकी मदद करती है और वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ मौका देखते ही बार्ब इनके घर में घुस जाती है। वो जानती है कि घर में उस लड़की के सिवा कोई नहीं। वो उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है जिसमें लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन बेसमेंट की सीढ़ी से गिर के बार्बा को चोट लग जाती है। वो लड़की के पास आकर मुंह से टेप हटा देती है और लड़की को शांत रहने को कहती है। दरअसल लड़की जंजीर से बंधी हुई है जिसे खोलना बार्ब के बस में नहीं। वो घर में जल रही आग पर पानी डाल देती है और घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खोल देती है ताकि ठंड अंदर आ जाए और साथ ही वो क्लारा और डेविड के सभी कंबलों पर पानी डाल देती है ताकि उनके पास ठंड में सरवाइव करने को कुछ ना हो और वो दोनों ठंड से ही मर जाएं। वो लड़की की चेन खोलने के लिए बाहर से कुछ ढूंढ रही थी, तभी एक गोली बार्ब के बाजू को छूकर निकल जाती है और ये गोली क्लारा ने चलाई थी और इस बात का बार्ब को भी पता चल जाता है कि वो आ चुके हैं। वो किसी तरह बचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी का इंजन पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, जबकि बार्ब का जख्म भी उसे काफी तकलीफ दे रहा है। वो फौरन से फिशिंग डेक पर जाती है जहां उसे डेविड की गन मिल गई थी जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है और ये बार्ब के लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ क्लारा और डेविड किसी तरह घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर की हालत देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है और दोनों ही जानते हैं कि ये सब उसी औरत ने किया है। मगर क्लारा अभी भी सेटिस्फाई है क्योंकि वो लड़की बेसमेंट में ही थी
पर वो जानती है कि अब इस घर में सरवाइव नहीं किया जा सकता और डेविड की हालत पहले से भी खराब है। ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ आराम मिलता है। इन्हें गाड़ी में बैठे काफी देर हो गई है और अब इन्हें यहाँ से निकलना होगा। क्लारा डेविड से कहती है कि हमें आज ही अपना मिशन पूरा करना है, चाहे लेक के पास ही सेटअप करना पड़े, क्योंकि मैं सर्जन की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना चाहती। दरअसल क्लारा का लीवर खराब है और वो उस लड़की का लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहती है और क्लारा ने जानबूझकर इस जगह को चूज किया था क्योंकि यहाँ सालों से कोई आया गया नहीं। क्लारा ने प्लान किया कि वो उसका लीवर निकालकर उसे झील में फेंक देगी, जिससे किसी को भी उन पे शक नहीं होगा। ये अपना सामान गाड़ी में डालकर जाने लगते हैं। तभी डेविड को पता चलता है कि उसकी गन उसके पास नहीं। क्लारा को डेविड की इस नादानी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। बार्ब इन पर नजर रखे हुए है और वो देखती है कि डेविड सामान घसीटता हुआ लेक की तरफ जा रहा है और जब उसे पता चलता है कि क्लारा भी गाड़ी लेकर जा चुकी है तो मौके का फायदा उठाकर वो घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर में कोई नहीं, लेकिन यहाँ उसे फर्स्ट एड मिल जाती है जिससे वो अपने जख्म को साफ करके बैंडेज करती है। अब बार्ब उस लड़की को बचाने का इरादा कर चुकी है। वो एक हथौड़ी से डेविड की गाड़ी का कांच तोड़ती है और फिर डोर खोलकर रेडियो से हेल्पलाइन कांटेक्ट करती है। वो अभी बात कर ही रही थी कि पीछे से डेविड उस पे हमला कर देता है। वो डेविड के दूसरे हमले से बचते हुए हथौड़ी की नुकीली साइड उसके पैर में घुसा देती है। इस चोट से डेविड बेबस हो जाता है और बार्ब गन निकालकर उस पे तान देती है। डेविड पूरी तरह से डरा हुआ है और बार्ब से कहता है कि सब में मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे जबरदस्ती करवा रही है। असल में वो बीमार है और उसे नए लीवर की जरूरत है और हम उस लड़की को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लाए थे। डेविड मजीद कहता है कि मैं अब अपनी वाइफ का और साथ नहीं दूंगा क्योंकि मेरी हालत पहले ही खराब है और मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। ये सुनकर बार्ब कहती है कि अगर तुम सच में एक अच्छे इंसान हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और पुलिस को यहाँ भेजोगे। डेविड मान जाता है और फिर वो बार्ब को उसके हस्बैंड की रिंग देता है जिसे वो लेक के पास खो चुकी थी। जल्दी डेविड गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है और जाने से पहले उसने बार्ब को गन की कुछ एक्स्ट्रा गोलियां भी दी थी। डेविड रास्ते में ही था कि सामने से उसकी वाइफ गाड़ी पर आ जाती है। वो डेविड से कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे थे। इस पे डेविड कहता है कि मेरी हालत खराब है और मैं बस हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। क्लेरा कहती है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। डेविड थक चुका है और क्लारा से साफ साफ कहता है कि मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम कैसे कह सकती हो कि वो सर्जन इस क्राइम में तुम्हारी मदद करेगा। और तभी क्लारा के नाक से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ बार्ब गन में गोलियां लोड कर रही होती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। वो जानती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। वो गाड़ी से अपनी और अपने हस्बैंड की तस्वीर निकाल लेती है और ये तस्वीर तब की है जब बार्ब प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो फिर भी मां नहीं बन सकी। वो अपनी गाड़ी को जोर से पीछे धकेलती है जिससे गाड़ी काफी पीछे चली जाती है। वो एक कपड़े को फ्यूल टैंक में डालकर आग लगा देती है जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। धुएं को देखते हुए यहाँ दो लोग आते हैं और ये वही हैं जिनसे बार्ब की रेडियो पर बात हुई थी। बार्ब इनको सारी बात बताती है कि कैसे एक कपल यहाँ लड़की को किडनैप करके लाया था और कैसे बार्ब उनसे अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची है। इन दोनों को बार्ब की स्टोरी कुछ अजीब लगती है। बार्ब के पास डेविड की गन है और ये दोनों बार्ब से अनजान हैं, इसलिए वो बार्ब से उसकी गन देने को कहते हैं, वरना वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में उसे अपनी गन देनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों एक साथ उस कपल के घर की तरफ चल देते हैं। क्लेरा की गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है। आदमी कहते हैं कि हम उससे बातचीत करना चाहते हैं, जबकि बार्ब कहती है कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें होश से काम लेना होगा। दोनों आदमी अपनी गन्स लेकर क्लेरा की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तभी पीछे से कोई इन दोनों को शूट कर देता है। दरअसल ये क्लेरा थी और उसने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था और आखिरकार उसका प्लान कामयाब रहा। बार्ब अब भी गाड़ी में है और क्लेरा उस पे गोलियां चलाने लगती है। बार्ब नीचे झुककर डैशबोर्ड से गन निकालती है और फौरन गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो गाड़ी के नीचे लेटकर क्लारा के पैर पे शूट करती है जिससे क्लारा नीचे गिर जाती है। बार्ब भागकर कैबिन की तरफ जा रही थी, तभी उसे डेविड नजर आता है जो गाड़ी में मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसी बीच क्लारा दोबारा संभल कर खड़ी हो चुकी थी और वो एक बार फिर बार्ब पर गोलियां चलाने लगती है। बार्ब जल्दी से एक शेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन क्लारा शेड पर निशाना लगाती है जिससे शेड के ऊपर पड़ी चीजें गिरने लगती हैं और बार्ब वहीं अटक जाती है। बार्ब बेहोश हो गई थी
और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में देखती है जहाँ उस लड़की को किडनैप करके रखा गया है। लड़की काफी डरी हुई थी और उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से निकल पाएगी। बार्ब उसे तसल्ली देते हुए उसका नाम पूछती है। लड़की अपना नाम लिया बताती है। बार्ब कहती है कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसका नाम लिया ही रखती, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है। बार्ब लिया से कहती है कि हमें होश से काम लेना होगा और जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते, और अगर हमने कोशिश ना की तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी ताकि यहाँ से निकल सकें। बार्ब को कुछ फासले पर ऊपर अपना एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें फिशिंग के लिए बेट और बाकी चीजें रखी हुई हैं। बार्ब का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने जूतों से उस बॉक्स को नीचे गिराने में कामयाब होती है। वो बॉक्स से एक इंस्ट्रूमेंट निकालकर पहले खुद को आजाद करती है और फिर वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल पाती। लिया कहती है कि बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे को खोलो। बार्ब को उसका मशवरा अच्छा लगता है और वो किसी तरह दरवाजा खोल लेती है, और जैसे ही बाहर निकलने लगती है तो क्लारा गन के साथ उसके सामने होती है। इसके कुछ ही देर बाद क्लारा खुद बेसमेंट में आती है और इन दोनों को अपने साथ लेकर लेक की तरफ चल देती है। लेक के पास डेविड ने एक टेंट लगाया था जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप किया गया है। क्लारा बार्ब पर गन तान देती है और लिया को टेबल पर बांधने का कहती है। बार्ब जानती है कि वो लिया का लीवर निकालने वाली है, इसलिए वो क्लारा से कहती है कि तुम इस बच्ची को छोड़ दो और बदले में तुम मेरा लीवर ले सकती हो। इस पे क्लारा कहती है कि तुम बूढ़ी हो और जल्द ही मरने वाली हो, इसलिए तुम्हारा लीवर किसी काम का नहीं। बार्ब जैसे लिया को अच्छे से बांध चुकी थी तो क्लारा उसे गोली मार देती है। इसके बाद क्लारा लिया के जिस्म पर निशान लगाने लगती है जहाँ से उसे लीवर निकालना है। क्लारा कट लगाने वाली थी कि बार्ब फिर से उठ जाती है और पीछे से क्लारा पर हमला कर देती है। बार्ब कमजोर और जख्मी है, इसलिए क्लारा उस पर भारी रहती है। लड़ते हुए क्लारा की गन लैंप पर गिर गई थी, जिससे टेंट के अंदर आग फैलने लगती है और ये दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाती हैं। क्लारा की गन छूटकर दूर जा गिरती है, जिसे उठाने के लिए दोनों ही गन की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन क्लारा किसी तरह गन हासिल कर लेती है और वो जैसे ही बार्ब को शूट करती है तो गोली बर्फ पे लग जाती है। क्लारा ताकत लगाकर खुद को बार्ब से अलग करती है। अब ये दोनों कुछ फासले पर हैं। क्लारा गन तान कर निशाना लगा चुकी है और जैसे वो गन चलाती है तो शूट नहीं होता, क्योंकि गोलियां खत्म हो चुकी थीं। बार्ब काफी कमजोर है और इसी बात का फायदा उठाकर क्लारा उसे गन के पिछले हिस्से से मारने लगती है, जिससे बार्ब का बहुत खून निकलता है। दूसरी तरफ सारे टेंट को आग लग चुकी थी, लेकिन लिया किसी तरह टेप खोलकर टेंट से बाहर आ जाती है। लिया के टेंट से बाहर आते ही क्लारा का ध्यान भटक गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बार्ब उसके जख्मी पांव पर हिट करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने हाथ के साथ बंधी हुई जंजीर को क्लारा के पांव से बांधकर झील के अंदर कूद जाती है, क्योंकि इसके अलावा बार्ब के पास कोई रास्ता नहीं था। झील के अंदर जाकर बार्ब उस बॉक्स को खोल देती है जिसमें उसके हस्बैंड की अस्थियां थीं, और यूं उसके हस्बैंड की आखिरी विश पूरी हो जाती है और इसी के साथ बार्ब भी पूरी हो गई थी। लिया अब सुनसान झील के दरमियान अकेली है और उसे एक नया जन्म मिल चुका है, और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो 14 मूवीज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।